नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। लगभग 40 दिनों बाद फिर आज गांव आया हूँ। और इसके पहले जब आया था तो आपको दिखाया था खेत खलिहानों में गेहूं की फसल बिल्कुल कटने को तैयार थी। अब बिल्कुल कट के साफ़ हो गई है। देखिए, बिल्कुल खेत खाली पड़े हैं, फसल बिल्कुल कट गई है। समय इसी प्रकार से परिवर्तनशील है। अपने समय से बहुत कुछ सब कुछ बदल जाना पड़ता है और बदल भी जाता है। खेत खाली हो गए हैं, बारिश का इंतज़ार हो रहा है, फिर जुताई होगी, फिर नई फसल की बुआई शुरू होगी। लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है। 3 चरणों का मतदान हो गया है, 4 का और बाकी है। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा, एक सर्वे निकला है जिसमें 1950 से लेकर और 2015 के बीच में भारत में किस जाति धर्म के लोगों ने कितनी अपनी बढ़ोतरी किया है, वो सर्वे के माध्यम से पता लगा है। भाई लोग जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, जो हर शुक्रवार को मस्जिद में जाकर और यही मंत्रणा करते हैं कि किस तरीके से हमारी हुकूमत आएगी और कब हम इस हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाएंगे, इसी के उपलक्ष्य में उनकी जनसंख्या भी बढ़ोतरी बिल्कुल समय से हो रही है। सर्वे आपने देखा होगा। सोचोगे कि ये सब ऐसे गलत बताया जा रहा है, गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में उनका केवल एक ही मकसद है, पूरे विश्व को ही इस्लामिक बना देना। और जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपनी ऐसी की तैसी कराते ही रहते हैं। भारत में कुछ राज्यों में आप देख लो क्या हालत है। नज़र खोल के देखते रहो, समझते रहो। और इसका तरीका एक ही है कि इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। बस अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस समय अपना एक वोट बढ़िया जगह पे डालो, जो इनके पिछवाड़े में डंडा करके और इनको बाहर कर सकता है या जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना सकता है, उन लोगों को वोट दो, तब इनके ऊपर कुल लगाम लगेगी। बाकी जो दूसरे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, जालीदार टोपी लगा के खुद ही नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे नेताओं को वोट दोगे तो उन्हें क्या मतलब है? कुछ नहीं, वो तो तैयार ही हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आज मैं जालीदार टोपी लेके इनके साथ स्टार पार्टी कर रहा हूँ, कल मेरी ही गर्दन काट के मुझको अलग कर देंगे। ये उनको नहीं पता लगता है। लेकिन जिसको पता है, जो लोग ये सब जानते हैं और अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना के और उसका कुछ उद्धार करना चाहते हैं, कृपया उन्हीं को वोट दीजिए। आप अपने जाति धर्म का देख के, इलाका क्षेत्र का देख के कुछ ऐसा मत करो कि आपके बच्चों का भविष्य आज से 50 साल बाद उनकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाए। कुछ ऐसा करो कि जो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। बस थोड़ी सी इच्छा थी, इसी बारे में बता दिया। बाकी रोड पे, सड़क पे चलते हो तो अपनी ज़िंदगी को बचा के चलो। नौनिहाल लोग 16-17 साल उम्र से लेके 45-50 के बीच में दुर्घटनाओं में सड़क पर ऐसे ख़त्म हो रहे हैं। हंसते मुस्कुराते गाड़ी से अपने घर से निकलते हैं, थोड़ी देर में पता लग रहा है बिल्कुल टूट फूट के ख़त्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। तो इन सब प्रोग्राम से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो। अपनी ज़िंदगी को बचा के रखो, ठीक ठाक रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। और छोटी मोटी घटनाओं में ही ज़िंदगी चले जाएंगी तो क्या कर पाओगे। बस यही सब बातें हैं। अपना ख्याल रखना। अगर मेरी बात को समझते हो तो हिंदू भाई जो एसी का आनंद लेकर इस गर्मी में आधे घंटे के लिए लाइन में खड़ा होकर वोटिंग नहीं कर सकते हो, वो ज़रूर सोचना कि जब हालात दूसरी होगी तो हम क्या करेंगे। ये घर मकान बना के, दुनिया भर की संपत्ति बना के जो खड़े हो, इसको मत सोचो मेरा ही है। कश्मीर में यही सोच रहे थे हमारे हिंदू भाई लोग, और देख लो क्या हाल हुआ है। 1990 को याद करो, इसी भारत का हिस्सा है। चौधरी बन के अभी बने बैठे हो, भिखारी की तरह साले। वो जो झोपड़ी बना के तुम्हारे चारों तरफ लग रहे हैं,
वो तुम्हारे ऊपर, अभी तुम दयालुता में उनको क्या करोगे, ठीक है यार तुम भी रहो बेचारे, तुम्हारे 5-7 बच्चे कहाँ जाएंगे ये। अरे वो बच्चे बड़े होंगे, वोट देंगे, उनका अपना जो है साम्राज्य बनेगा, वही तो उनका प्रोग्राम चल रहा है, वही वो सोचते हैं। शासन प्रशासन में जब हम होंगे तब अपना सरिया कानून उस समय लागू करेंगे, अभी चलने दो विधान संविधान जो चल रहा है। चलिए ठीक है, दिल में था जो कह दिया, आपकी मर्जी होगी तो करना, नहीं मर्जी होगी तो कोई बात नहीं। खेत खलिहान दिखा देता हूँ क्योंकि लखनऊ जाने के बाद फिर कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। बस बाकी सब ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।